अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो पूरे वर्ष शनि की ढैया का दबाव रहेगा आपके ऊपर। तो कार्यों में रुकावट और मानसिक तनाव पर अनुशासन और धैर्य की सीख लें। 1 जून तक गुरु स्वग्रही होने से कठिन परिस्थितियों में भी धीरे धीरे सुधार और स्थिति प्रगतिशील होगी। करियर और व्यवसाय की बात करें तो वर्ष का जो प्रारंभ है, संघर्ष के बाद लाभ, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। जून से अगस्त गुरु जो है वो उच्च रहेंगे। भाग्य का साथ, शिक्षा, प्रतियोगिता और सलाहकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगस्त के बाद नई योजनाएं बनेंगी, पर शनि के कारण धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। साझेदारी में सोच समझकर निर्णय लें। धन और खर्चों की बात करें तो आय के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। मानसिक दबाव के कारण बिना मतलब के आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है। तो वर्ष के अंत में आय के नए सोर्स भी जनरेट होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की ढैया थकान, हड्डी जोड़ों और पाचन से जुड़ी परेशानियां दे सकती है। नियमित दिनचर्या, योग और संयम से लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं और अध्यात्म की बात करें तो जून से लेकर अगस्त में धार्मिक रुचि बढ़ेगी। दूर यात्राओं के योग हैं। अगस्त के बाद जब गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे तो संतान सुख, आध्यात्मिक कार्य और लाभ में वृद्धि होगी। उपाय आपको क्या करने हैं? पूरे वर्ष गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। गुरुवार को पीली दाल, चना या बेसन का दान कर सकते हैं। 5 या 7 कन्याओं को पीली मिठाई खिलाएं। अगर कुल मिला के बात करें तो 2026 धनु राशि वालों के लिए धैर्य, अनुशासन और विकास का वर्ष है। तो शनि परीक्षा लेगा लेकिन गुरु मार्गदर्शन देगा। तो जिससे क्या होगा, वर्ष के अंत तक स्थिरता और शुभ परिणाम मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? वर्ष की शुरुआत शनि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम में वृद्धि वृद्धि तो होगी, लेकिन मानसिक दबाव, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष की चिंता और खर्चों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बात करते हैं करियर और बिजनेस की। तो जनवरी से फरवरी में सूर्य का प्रभाव रहने से कार्य क्षेत्र में दबाव और अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी में मंगल उच्च राशि में गोचर करने से ऊर्जा अधिक रहेगी, पर क्रोध और जल्दबाजी से नुकसान संभव है। तो जुलाई से अगस्त में सूर्य की दृष्टि रहने से बनते कामों में अड़चने और सीनियर के साथ मतभेद हो सकते हैं। सितंबर से नवंबर में मंगल जब उच्च दृष्टि देगा तो मान सम्मान में वृद्धि, रुके हुए कार्य में सुधार और साहसिक निर्णयों से लाभ मिलेगा। धन और खर्चों की अगर हम बात करें तो जून से अक्टूबर गुरु जो है वो नीच क्यों है? लाभ में देरी हो सकती है, व्यर्थ की चिंताएं आ सकती हैं और मिश्रित आर्थिक परिणाम रहेंगे। सितंबर और नवंबर सितंबर से नवंबर तक राहु धन स्थान में रहेंगे, तो अचानक खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की। तो देखिए, अक्टूबर से दिसंबर में जब गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य, थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 5 दिसंबर के बाद राहु के प्रभाव से मानसिक अशांति और घरेलू अस्थिरता रहेगी। उपाय आपको क्या करना है? प्रतिदिन सूर्य देव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र से अर्घ दें और सूर्य महात्म्य का पाठ करें। लगातार 7 शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार का व्रत रखें। तो कुल मिलाकर 2026 जो है वो मकर राशि के लिए धैर्य, आत्म संयम और समझदारी की परीक्षा का वर्ष है। सही समय पर संयमित निर्णय और नियमित उपायों से वर्ष के उत्तरार्ध में परिस्थितियां संभल जाएंगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए कि 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, वर्ष की शुरुआत जो हुई है वो शनि की साढ़े साती के साथ हुई है। तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण है। तो इससे मानसिक दबाव और अकेलापन और बिना मतलब के खर्चे रह सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ से 5 दिसंबर तक राहु का प्रभाव रहने से अचानक बदलाव, भ्रम और निर्णयों में अस्थिरता रहेगी। करियर और व्यवसाय की बात करें तो जनवरी से जून गुरु की दृष्टि रहेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, उन्नति हो सकती है और धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, पर परिणाम आपको धीरे धीरे मिलेंगे। अगस्त तक सूर्य की दृष्टि रहेगी, कार्य और व्यवसाय से जुड़े बड़े निर्णय या नए काम की शुरुआत संभव है। अक्टूबर से दिसंबर तक गुरु की सप्तम दृष्टि रहेगी, तो साझेदारी में लाभ हो सकता है, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। अगर हम बात करें धन और
प्रगति की। तो देखिए, वर्ष के पहले भाग में प्रयास अधिक, लाभ सीमित। गुरु की कृपा से वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। जी, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की बात करें तो 13 फरवरी से 14 मार्च सूर्य का प्रभाव रहेगा। तो तनाव, आंखों से संबंधित कष्ट हो सकते हैं और स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक की बात करें तो मंगल का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर साहस बढ़ेगा, लेकिन क्रोध और आवेश से नुकसान की भी संभावना है। भाई बहनों से मतभेद की भी संभावना बनी है। विवाह और संबंधों की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के योग हैं। दाम्पत्य और पारिवारिक संबंधों में सुधार के संकेत हैं। उपायों में आपको क्या क्या करना चाहिए? राहु शांति हेतु प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में नारियल व लड्डू अर्पित करें। मंत्र का जाप आपको क्या करना है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। शनिवार को जरूरतमंदों को दवा, अनाज और वस्त्र का दान कर सकते हैं। वृद्ध जनों की सेवा से विशेष शुभता आपको प्राप्त होगी। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए एक आत्म मंथन, संघर्ष और धैर्य की परीक्षा का वर्ष है। गुरु की कृपा से वर्ष के अंत में स्थितियां अनुकूल रहेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। तो वर्ष की जो शुरुआत है उसमें गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके काम भी आगे बढ़ेंगे और भाग्य का आंशिक सहयोग मिलेगा। जनवरी अंत तक शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मानसिक दबाव, खर्चों में वृद्धि और पारिवारिक जिम्मेदारियां की संभावना। अगर बात करें करियर और व्यवसाय की तो फरवरी से लेकर मार्च तक सूर्य बुध के प्रभाव से नौकरी व्यवसाय में नई योजनाएं बनेगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग हैं। वाणी और संवाद में संयम बहुत ही जरूरी है। अप्रैल और मई से मंगल के प्रभाव से साहस बढ़ेगा। भूमि, वाहन और भवन से जुड़े मामलों में आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। जल्दबाजी से नुकसान संभव है, सोच समझकर निर्णय लें। धन और प्रगति की बात करें तो वर्ष के मध्य तक खर्च और निवेश दोनों सक्रिय रहेंगे। वर्ष के अंतिम चरण में आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार और स्थिरता की संभावना है। अगर बात करें शिक्षा, संतान और अध्यात्म की तो जून से लेकर अक्टूबर में गुरु की शुभ दृष्टि रहने से धार्मिक व आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। संतान सुख, शिक्षा, अध्यापन, परामर्श और लेखन कार्यों में भी सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य व पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? सितंबर से नवंबर तक मंगल प्रतिकूल है तो स्वास्थ्य कष्ट, मानसिक तनाव और पारिवारिक मतभेद की संभावना है। नियमित दिनचर्या और संयम आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो वर्ष का अंतिम चरण कैसा रहेगा? पुराने विवादों का समाधान होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जी, तो उपाय आपको क्या क्या करने हैं? गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीली दाल, चना, बेसन इन सब का आप दान कर सकते हैं। 5 या 7 कन्याओं को पीली मिठाई खिलाएं। 2026 मीन राशि वालों के लिए धैर्य, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का वर्ष रहेगा। गुरु की कृपा से वर्ष के अंत में परिस्थितियां अनुकूल होंगी और इच्छित सफलता प्राप्त होगी। जी, तो इसी के साथ 2026 का पूरा वर्ष फल यहाँ समाप्त होता है। और जैसा कि हमने आपको हर राशिफल के उपाय, धन में उनको क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानियां रखनी है, कुल मिलाकर चीजें कैसी रहेंगी, या चाहे वो रिश्तों के मामले में है या आपके करियर के मामले में, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप सावधानियां भी अपनाते हैं और थोड़े उपाय भी करते हैं तो ये साल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।